आप मजलूम के अश्कों से ना खिलवाड़ करें, ये वो दरिया है जो शहरों को निगल सकती है। जमात उलमाए हिंद को एक और बड़ी कानूनी सफलता मिली है। अक्षरधाम मंदिर मामले में गिरफ्तार 3 अन्य लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है कोर्ट से। दोस्तों, बेकसूर लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। बेकसूरों को इंसाफ तो मिल गया, मगर जिन लोगों ने पीड़ितों की जिंदगियां बर्बाद की, उन्हें सजा दिलाए बिना इंसाफ अधूरा है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ जमाते उलमाए हिंद अदालत में मुकदमा लड़ रही है। जिन लोगों ने मुसलमानों को जबरदस्ती आया किया और झूठे आरोप में जेल भेज दिया, ये लोग निर्दोष थे। इन 3 लोगों में एक तो अहमदाबाद के निवासी हैं, 2 लोग। उल्लेख है कि जब अक्षरधाम पर हमला हुआ था, उस समय ये दोनों सऊदी अरब के शहर रियाद में रोजगार के सिलसिले में रह रहे थे और जबरदस्ती इनका नाम अक्षरधाम हमले में मौजूद किया गया। वो सरकारी अधिकारी जो इनको जबरदस्ती लाव लपेटे में नाम दिया, इसके बावजूद उन्होंने अभियुक्त बनकर फरार घोषित कर दिया गया। वर्ष 2019 में जब ये लोग सऊदी अरब से लौटे तो क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यानी कि उससे पहले अक्षरधाम पर हमले हुए थे और वो लोग सऊदी में रह रहे थे और जब आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दुख की बात यह है कि निर्दोष होते हुए भी इन लोगों को इंसाफ पाने में 6 साल का समय लग गया, जो हमारे न्यायिक तंत्र की कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर करता है कि या तो जांच में देरी। अफसोस पहलू यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में एक विशेष समुदाय के लिए न्याय प्राप्त करना कितना कठिन है, इस दौर में असंभव सा लगता है, लेकिन अत्यंत कठिन आवश्यकता सिचुएशन होने के बावजूद बेकसूर साबित हो गए। इस प्रक्रिया में निर्दोष लोगों की जिंदगी के बहुमूल्य दिन जेल की अंधेरी कोठरी में तो खराब हो गए, बर्बाद हो गए उनके ये 6 साल। लेकिन इसके लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं की जा सकती। कोई इस पर जवाब नहीं देगा कि फर्जी मुकदमे में इन 3 लोगों को सजा मिली। परिणाम स्वरूप ऐसे कार्य करने वाले लोगों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं जब उन्हें फूल मालाओं से सजाया जाता है। हमारी नज़र में ये इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाती और निर्दोषों को जिंदगी तबाह करने वालों को सजा नहीं दी जाती। यानी कि जमात उलमाए हिंद लड़ रहा है केस जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया ही नहीं और उन्हें जेल हो गई। जब तक ऐसा नहीं होगा, इस दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिले का अंत पूरी तरह से संभव नहीं है। कानून की आड़ में इस तरह के निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहा है। कई लाख बेकसूर ऐसी ही जेलों में पड़े हुए हैं, किसी भी धर्म के हो। निर्दोष मुसलमानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ और उनके चेहरे से बेनकाब उठाने के लिए जमात उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में सन 2014 में एक पिटीशन दायर की थी और उस वक्त बरी किए गए लोगों की ओर से मुआवजे और दोषी और जो अधिकारियों ने जबरन उनके विरुद्ध कानूनी दस्तावेज तैयार किए थे, उन पर कार्रवाई के लिए भी याचिकाएं दायर कर रखी है। दोस्तों, आप ये सोचिए, नफरत का आलम यह है कि 2014 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ किस कदर नफरत बढ़ी है। अधिकारी से लेकर मंत्री और आम नागरिक भी मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है। इस पर विभिन्न चरणों में सुनवाई भी कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने यह भी तर्क दिया था कि यदि ऐसा हुआ तो हर बरी होने वाला व्यक्ति मुआवजे और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। दोस्तों, ये जरूरी है जिसके जिंदगी के कई साल बेकसूरी में जेल के अंदर हो जाए तो क्या फर्जी जो आरोप लगाया उस अधिकारी पर केस नहीं होना चाहिए? उससे जवाबदेही नहीं होनी चाहिए जिसमें
पुलिस वालों के जो मनोबल है फर्जी मुकदमे लगाने के लिए वो गिरेगा और इसी आधार पर याचिकाएं खारिज करने की मांग भी की गई थी। जमाते उलमाए हिंद की तरफ से मौलाना मदनी और उनकी टीम पूरी इस मामले पर मुस्तैद है। इस वक्त जमाते उलमाए हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं KTS तुलसी ने बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कानून में ही मुआवजे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान मौजूद है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे जबरदस्ती जेलों में ठूसा जा रहा है या फिर उनके साथ गलत गतिविधियों के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, सालों जेल में रखा गया, तो मुआवजा बनता है। निचली अदालत में विचाराधीन है इस मामले में ये उम्मीद और मजबूत हो जाती है कि इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी कि बेकसूरों को जो सज़ा मिल रही है उससे उन्हें निजात मिलेगी और साथ ही साथ उनके इतने साल जो जेल में काटे गए हैं निर्दोष लोगों को मुआवजा देना चाहिए। निर्दोष पीड़ितों के पक्ष में मुआवजे का निर्णय शीघ्र आएगा। ये एक उल्लेख है कि जमाते उलमाए हिंद पूरी निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक न्याय की गुहार लगा रहा और ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो जमाते उलमाए हिंद का साथ देते हुए बात कर रहे हैं। दोस्तों, उनमें से ही एक हैं शाहिद यूज़र हैं और उन्होंने लिखा है कि 6 साल किसी बेगुनाह के लिए उम्र का एक हिस्सा होता है और आज बरी होना राहत है, मगर उन टूटे सपने, उजड़ी जिंदगियों और खोए हुए वक्त का हिसाब कौन देगा? उनके परिवार ने जो दर्द सहा वो कौन देगा? न्याय पर भरोसा है, मगर इंसान तब पूरा होगा जब बेगुनाहों को कुचलने वालों को भी सज़ा होगी। उनकी जवाबदेही बनती है, उन्हें भी जवाब देना होगा। पैरवी तो जमाते उलमाए हिंद कर रही है। हमें पूर्ण आशा है कि निर्दोष लोग सामान्य पूर्ण बरी किए जाएंगे, लेकिन अरशद मदनी ने भी बहुत सारी बातें की है और उस तमाम बातों को लेकर उन्होंने ट्विटर पर अपने वक्तव्य को लिखा है। मैं उसे आपको सुना दूं, पढ़कर बता दूं कि अरशद मदनी ने लिखा है कि जमाते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि नफरत की राजनीति ने देश को आग के ढेर में लाकर खड़ा कर दिया है। सत्ता के नशे में सांप्रदायिक ताकतें संविधान बदलने और देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे में देश तबाही की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से ये लोग नफरती राजनीति कर रहे हैं। दरअसल देश में जो वफादारी ही नहीं है बल्कि झूठ बोला जाता है कि मैं संविधान के साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अमन और चैन से गद्दारी ये लोग जो कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं वो किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, ना तो अपने धर्म के और ना किसी और के धर्म के, क्योंकि जो लोग अपने धर्म की, जो दूसरों के धर्म की इज्जत नहीं करते वो भी अपने धर्म की इज्जत नहीं करते, क्योंकि धर्म हमेशा अमन, मोहब्बत और आपसी सम्मान का पैगाम देता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ये सांप्रदायिक जो माहौल खड़ा किया जा रहा है उससे निजात दी जाए। लेकिन जो नफरती लोग हैं आए दिन भाषण दे रहे हैं, भाईचारे को खराब कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं, लेकिन आज खामोशी इख्तियार की गई तो कल देश की शांति को भी खतरा हो सकता है। तो न्याय की गुहार लगाते रहिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो न्याय का रास्ता चुनिए। दोस्तों, अंत में फिर मैं वही कहूँगी कि जो मजलूम के अशकों से ना खिलवाड़ करें, ये वो दरिया है जो शहरों को भी निगल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बड़ी जीत है मुसलमानों की और मुसलमान ये चाहता है कि निर्दोषों को फ़ौरन हर जुल्म और दास्तान से निकाला जाए और जमाते उलमाए हिंद पूरी तरह से मुस्तैद है। नमस्कार।